सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज मैं होली के विषय में बात करूंगा, जो कि हमारी बहुजन समाज के लोग काफ़ी अंधभक्त और होली में फंसे रहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि होली जो है एसटी, ओबीसी, एससी माइनॉरिटी के लिए नहीं है। और होली में जो है एक महिला की इज्जत बर्बाद करके उसको जला करके उसी की जगह पे होली मनाते हैं लोग। पूरी सच्चाई विस्तार रूप से हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका मतलब कैसे क्या हुआ। तो होली का सबसे बड़ा पहला मतलब ये है कि जो हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप जी थे, उनकी बहन होलिका जी थी और हिरण्यकश्यप के लड़का प्रहलाद था और प्रहलाद का बुआ होलिका जी थी। तो प्रहलाद जो है बहुत अच्छा था पहले तो, लेकिन जो है जो वहाँ के ब्राह्मण थे, कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जो कि हिरण्यकश्यप जी से बहुत जलते थे, क्योंकि वो राजा थे वहाँ के और वो बिल्कुल सत्य के हिसाब से चलते थे, सत्य के मार्ग पे चलते थे। और उन लोगों को ये सब्र नहीं था कि ये हमारे सामने कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे क्या कर सकता है, हमारे ऊपर हुक्म चलाया गया ये है वो है। तो ब्राह्मणों ने एक षड्यंत्र ऐसा रचा, जो कि वो षड्यंत्र है इस तरीके से कि जब प्रहलाद जो थोड़ा बड़ा हो गया तो ब्राह्मणों ने क्या किया, प्रहलाद को अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए बोल दिया कि तुम घूमने फिरने के लिए मेरे बच्चों के साथ जाओ। और क्या नाम है, अपने बच्चों से बोल दिया तुम प्रहलाद को घुमा फिरा के उसको अपने बात में बहकाओ, क्योंकि हमें जो है हिरण्यकश्यप से बदला लेना है, जो कि उसे हमें अपने आप में उससे हमें छल करना है। तब ब्राह्मणों के बच्चों ने हिरण्यकश्यप के लड़के प्रहलाद को अपने साथ घुमा घुमा करके उसको गांजा, भांग, दारू में उसको इतना बर्बाद कर दिए कि प्रहलाद एकदम बिगड़ चुका। तब उस टाइम में जो है कि हिरण्यकश्यप को पता चला तो राजा रानी दोनों बड़े दुखी हुए, कि चिंता में हुए कि हमारा लड़का तो बिगड़ गया है ब्राह्मणों के चक्कर में, हम क्या करें। तो हिरण्यकश्यप जी ने अपने लड़के को तो काफ़ी समझाया, लेकिन उसने समझा नहीं, अपनी आदत को सुधारा नहीं। तो हिरण्यकश्यप जी ने कहा जब तुम नहीं सुधरोगे तो तुम ऐसा करो, मेरा घर छोड़ के चले जाओ, हमारे घर में रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो प्रहलाद जो है उनका घर छोड़ करके कहीं और चला गया, अपना बाग बगीचा में रहने लगा, अपना कुटिया उटिया बना करके या कोई दूसरे गांव में चला जाता था। इस तरीके से उसका व्यवहार हो गया। तो क्या नाम हुआ कि जब हिरण्यकश्यप जी उसको घर से जब निकाल दिए, तब कुछ दिन के बाद जो है हिरण्यकश्यप की बहन जो कि होलिका जी थी, उनकी शादी की तैयारी हो गया। तो उनकी शादी की तैयारी जो हो गई, शादी की तैयारी में तो उन्होंने कहा कि हमारे घर पे सभी राजा महाराजा दूर दूर के लोग आएंगे और हमारा भतीजा ही नहीं आएगा तो हमारी शादी का क्या मतलब रह जाएगा। तो उन्होंने अपने राजा साहब जो नहीं मानेंगे, तो इसलिए जो है उन्होंने अपनी भाभी से बोला कि मैं प्रहलाद को अपने भतीजे को एक बार खाना तो खिला के आ जाऊंगी, मतलब शादी के एक दिन के पहले। तो खाना खिलाने के लिए वो ले गई, तो जो ब्राह्मण उनसे मतलब साजिश किए थे उनके साथ, जो छल करना चाहते थे, उनको बर्बाद करना चाहते थे, वही ब्राह्मण होलिका जी से रास्ते मिल गए। तो उन्होंने कहा कि पूछा कि हमारा भतीजे को आपने कहीं देखा है। तो उस ब्राह्मण लोग ने कहा कि मैं आपके भतीजे को देखा हूँ, दूसरे गांव में घूम रहा है। तो बोले कहाँ? तो बोले कि वहाँ। तो शाम हो गया था उनको जाते जाते, वो गई तो रास्ते में जो है वो ब्राह्मण फिर वापस आ गए। तो होलिका जी को वहाँ पकड़ करके उनके साथ दुष्कर्म किया, होलिका जी का इज्जत लूटा और उन्होंने
होलिका जी को जब खून से लहूलुहान देखा तो वही ब्राह्मण लोग जो इधर उधर से लकड़ियाँ चोरी करके होलिका जी को वहाँ पर जिंदा जला दिया। तो फिर जिंदा जला दिया कि ताकि जो है ये पता ना चले कि ये हरकत किसने किया है। तो ब्राह्मण लोग अपने अपने घर चले गए। किसी को पता है, जब सुबह हुआ तो प्रहलाद को खाना देने के लिए वापस नहीं आई। तो राजा जो है हिरण्यकश्यप जी थे, वो बहुत गुस्से में हुए कि आपने वहाँ जाने के लिए क्यों भेजा, उसको क्यों कहा, क्योंकि जब हमारा लड़का मेरी बात नहीं सुन रहा तो हमारा लड़का नहीं है वो। तो बाद में जो है हिरण्यकश्यप जी वहाँ पर गए, लोगों से पूछे कि कहाँ पे थी, कैसे क्या हुआ, नहीं पता चला। बाद में कुछ टाइम के बाद आगे जब गए तब पता चला कि हाँ यहाँ पर वो जा रहे थे, हमने देखा है। कुछ लोगों ने बताया कि इन लोगों ने उनको ऐसे ऐसे हरकत वहाँ पर किया है। तो सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया, जो उसमें कसूरवार थे सभी को बुलाया गया। और हिरण्यकश्यप जी जो है तलवार निकाल के सभी ब्राह्मणों के माथे पे लकीर खींच दिया कि आप वीर नहीं हैं, आप कायर हैं, जो कि एक महिला के इज्जत के साथ तुम लोग ने खिलवाड़ किया है। तुम लोग कायर, वीर कहलाने के कोई वो नहीं है, तुम एकदम कायर हो, नीच हो। उसके बाद हिरण्यकश्यप जी ने घर पे गांव में सबको लाके और सबके चेहरे पे कालक पोता करके और पूरे गांव में घुमाने के लिए कह दिया। ये गांव वालों को बोला इनके ऊपर काला कीचड़, जो भी तुम्हारे पास गंदा चीज़ है सब इनके ऊपर फेंकना। ये जहाँ जाते थे वहाँ पे लोग इनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, माटी फेंकते थे। तब इन्होंने इन लोगों को काफ़ी समय तक ऐसे, लगभग पूरा दिन बीत गया ऐसे करते करते। तो ये लोग जब कुछ दूर निकल गए, यानी कि जो हिरण्यकश्यप का जहाँ तक राज आता था वहाँ पे जब ये लोग आगे गए तो वहाँ पे ये लोग क्या है नाचना चालू कर दिए, कूदना चालू कर दिए कि ये लोग क्या, कैसे आज हम लोग कहते हैं आप बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है। तो वही चीज़ वो लोग जो है बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है, वो होली का रूप दे दिए। यही चीज़ जो है उनका काम था कहना कि बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है। ये कौन सी होली है? किसी महिला का इज्जत लूटो, इज्जत लूटने के बाद उसे जान से मार दो, जान से मारने के बाद उसे जला दो। ये कौन सी होली है? लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इसमें बड़े खुश हो जाते हैं, होली मनाते हैं। ये रही पूरी होली की सच्चाई। सभी से जितने बहुजन समाज के लोग हैं गुजारिश है, आप लोग होली मत मनाइए। आपका ये त्यौहार, आपका ये पर्व नहीं है। वैसे तो त्यौहार गलत होता है, त्यौहार माने हार होता है, त्यो माने तुम, हार माने तुम्हारा हार होता है। तो आप लोग होली नहीं मनाएंगे, होली के बारे में जानिए। अभी देखो बिहार का जो है एक प्रमोद प्रेमी यादव करके जी कोई गायक हैं, उन्होंने बताइए होली नहीं मनाना चाहिए, हमारे समाज के लिए नहीं। वो बताइए होली में गाना गाते हैं जो कि कई नेताओं को नाम लिया है, उसमें लालू का और तमाम लोगों का नाम लिया, कुछ लोगों को नाम पे तो सही लिया है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को इन्होंने गलत शब्द प्रयोग किया, जैसे कि अखिलेश लगाएंगे रंग उनको। तो जो कि अखिलेश जी बहन कुमारी मायावती जी को पैर छूते हैं और मुलायम सिंह उनको बहन मानते थे। तो बताइए अपने घर में कोई ऐसा हरकत करेगा, होली रंग लगाएगा? लेकिन उसको बेवकूफ़ को नहीं पता है कि होली जो है सबसे घटिया है। होली कोई पर्व नहीं है, इसमें एक महिला की इज्जत का तमाशा बनाया गया है। और वही चीज़ आज हमारे समाज के लोग होली के रूप में उसको मनाते आ रहे हैं। अरे भाई हमारे, आप लोग कब तक एक महिला की इज्जत उतारोगे? आप लोगों को शर्म आना चाहिए। एक
2 साल 3 साल की बात है, एक लड़की को हाथरस में बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। वही हरकत हुआ जो होलिका जी के साथ हुआ, वही हरकत इसके साथ हुआ है। तो आप लोग एक तरफ कहते हो कि हम महिलाओं का सम्मान करता हूँ और दूसरी तरफ महिलाओं की इज्जत उतारते हो। आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि होली नहीं मनानी चाहिए। लेकिन जो होली के लिए लोग गंदा 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 गाना गाते हैं, होली मनाते हैं, या बहुजन समाज के लोग जो होली में काफ़ी इच्छुक हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग होली के बारे में पहले जानिए, उसके बाद मनाइए। ये हमारे घर की नहीं, घर घर की बात, हर घर की बहन बेटी का ये इज्जत का सवाल है। किसी की बहन बेटी का आप इज्जत उतार करके, उसको जिंदा मार करके, उसको जला करके उसका जश्न मनाते हो। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। सभी दोस्तों से मेरा अपील है कि आप लोग होली के बारे में जानिए और लोगों को बताइए। हमारी वीडियो जो है किसी के बुराई के ऊपर नहीं है, होली के विषय में है, जो होली लोग मनाते हैं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।